हेलो गाइज, अब हम देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पूरा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। देखिए 10th क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में, जहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस थे, ठीक है, साइन कॉस टेन जो कहते हैं, इनको हम एज ए रेशियो यूज कर रहे थे। नाउ 11th क्लास में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, मतलब साइन कॉस टेन को अब हम एज ए फंक्शन मान के काम करेंगे। तो फंक्शन मानने से पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत है इसमें, क्योंकि हमने क्या किया था 10th में, हमने अभी तो जो वैल्यू टेबल थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल, तो उसमें 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू थी। तो 0 से लेकर 90 तक के एंगल की वैल्यू थी, एंड वो भी थी हमारी किस में थी, अगर आपने देखा हो तो वो किस में थी, डिग्री मेजरमेंट में थी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा 90 डिग्री से आगे जाएंगे कि क्या 90 डिग्री से आगे एंगल पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो उनकी क्या वैल्यू होगी, उन वैल्यू को किस तरह निकाला जाता है, क्या वो भी सब डिग्री में मेजरमेंट किए जाएंगे, और सबसे बेसिक चीज कि क्या होती है डेफिनेशन ऑफ एन एंगल, किसी एंगल की डेफिनेशन क्या होगी। अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं एंगल की डेफिनेशन का मतलब है दो रेज, सपोज ये एक रे है, ये एक रे है, ये एक पॉइंट पे जाके एंड पॉइंट पे जाके मिल रही है, तो इससे हम कह देते थे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल कह देते थे। लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सर्कल्स या रेडियन, जिसे हम रेडियन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। ठीक है, एंगल की जो एसआई यूनिट है उसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक एंगल क्या होता है। एंगल समझने से पहले, एंगल क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें यह देखना है कि क्या 90 डिग्री से आगे के एंगल पॉसिबल है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। अगर है तो उनकी वैल्यू किस तरह निकाली जाती है, उनको किस तरह डिराइव करना है, इसलिए मैं सबसे पहले बेसिक चीज बता रहा हूं एंगल की। हम पढ़ चुके 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे सपोज अगर आप देखें तो आपने ये चीज देखी होगी, इनिशियल लाइन, मतलब सपोज दो रे मैंने आपको बताया, ये दो रे है। ठीक है, ठीक है, अब अगर मैं एक काम करूं, इसको एज ए सेंटर मान के, ये एज ए सेंटर है, सेंटर मान लिया, मैंने कंपास यहां रखा और मैंने यहां से स्टार्ट किया, तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया इस तरह। ठीक है, इसको एज ए सेंटर मान के मैंने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, और मुझे एक चीज मिली, ये दो रे थी, इससे मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैंने एक चीज नोटिस करी कि ये जो चीज है इन दोनों के बीच में, ए और बी को पॉइंट नाम देता हूं, तो ए और बी के बीच में क्या बन रहा है, एक आर्क बन रहा है, और इसको कंप्लीट मिलाने पे मुझे क्या मिला, एक सर्किल मिला। ठीक है, यही मेरा एंगल था, यही एंगल मुझे थीटा मान लेता हूं। ठीक है, थीटा में डील करनी है। तो ये मैंने देखा कि सर्किल है, एंड दैट वन इज अ पार्ट ऑफ सर्किल, जिसे हम कहते हैं आर्क। इन्हीं छोटे छोटे आर्क को मिला के क्या बना है, हमारा एक कंप्लीट सर्किल बन गया। तो मैंने देखा इस लेंथ r मान लेते, इसकी रेडियस r मैंने आपको बता दी, तो जो मेरी थीटा की वैल्यू जो निकल के आई ना, तो मैंने देखा कि इस लेंथ को जब मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं r से, तो जो वैल्यू निकल के आ रही है ना, वो मेरा थीटा या फिर वो एंगल कहलाता है। ठीक है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये कितना एंगल है। सपोज अब देखिए, अगर मेरे पास ये है, मैंने बोला कि 4 सेंटीमीटर का एक वो है, एंड 2 सेंटीमीटर का मैंने आर्क काट लिया इसमें से, तो मेरे पास जो थीटा की वैल्यू बन के आई वो कितनी आई, एल एन 2/4 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यूनिट सेम होती है, तो 1/2 रेडियन। ये रेडियन अब आपको समझना पड़ेगा, रेडियन क्यों लिखा। रेडियन इसलिए लिखा क्योंकि एसआई यूनिट जो है मेरी एंगल मेजरमेंट की, वो क्या है, रेडियन, RADIAN, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज इसका क्या मतलब होगा, 2 रेडियन, इसका मतलब होगा 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन। ठीक है, और वहीं डिग्री की बात करूं तो इसको ले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गई है मेरी बेसिक चीज। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर सपोज, ठीक है, 1 डिग्री के अंदर किस तरह इसके पार्ट्स करने होते हैं, देखता हूं पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। देखिए, मुझे पता है एक लाइन होती है इनिशियल लाइन, दैट वन इज टर्मिनल लाइन। ठीक है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, मतलब मेरी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं, तो मेरा जो एंगल आएगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव आएगा, हमेशा ध्यान रखना। और अगर मेरी ये इनिशियल लाइन है, एंड दैट वन इज टर्मिनल लाइन। ठीक है, टर्मिनल लाइन। और अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, देखिए क्लॉकवाइज इस तरह आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आएंगे, एंड एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे। ठीक है, ये है क्लॉकवाइज,
ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपका एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपका एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, रेस्पेक्ट हमें लेना पड़ता है इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में, मतलब इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में आप किधर जा रहे हो, ये इनिशियल लाइन है, इस इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में अगर मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो मेरा एंगल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सपोज तो ये प्लस का 60 मान लेता हूं, अगर ये 60 है तो ये प्लस का 60 होगा। अगर मैं इधर की साइड जा रहा हूं तो ये माइनस 60 आएगा। देखिए माइनस, या तो इसको माइनस 60 लिख सकते हैं या फिर और भी लिख सकते हैं 270, सपोज 279, 295 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे को उसको पॉजिटिव में लिखना है तो वो भी बताऊंगा कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे लिखा जा सकता है। लेकिन अगर इसको मैं नेगेटिव मानूं तो ये क्या है, ये हो जाएगा -60, ठीक है। सिंपल सी बात आगे समझ में, मेरे ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए बताइए, एग्जैक्ट 60 डिग्री नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल्स हो चुके हैं अब हमारे, आपको इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच भी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि आपने एंगल जो देखे हैं या तो आपने डिग्री में देखे होंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं वो हम ऐसा यूनिट की बात करेंगे एंगल्स की, जिसे हम कहते हैं रेडियन, ठीक है। तो रेडियन में एंगल किस तरह निकाले जाते हैं ये चीज हम देखते हैं। दो चीज होती है, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन, ठीक है। डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। आप एंगल को दो तरह से नाप सकते हैं। जो ऐसा ही यूनिट है जो अब आप जो पढ़ेंगे इसके अंदर वो सिर्फ रेडियन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब डिग्री का काम नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो वहां पे दिया हुआ होगा, ठीक है। अब आपको पता है डिग्री के अंदर क्या होता है। डिग्री को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, सपोज जैसे 180 डिग्री है, रेडियन में करना है तो मुझे इसको लिखना पड़ता है पाई, इसको ऐसे इस तरह 180 डिग्री को आप ऐसे लिखेंगे और पाई को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। रेडियन के अंदर किसी एंगल को लिखना हो तो पाई रेडियन कहलाता है, ठीक है। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई रेडियन, ठीक है। अगर आप सीधा यहाँ पे ये भी लिखते हैं ना, सी को नहीं हटा, सी को हटा देते हैं तो भी जो बाय डिफॉल्ट इसको क्या माना जाएगा, रेडियन माना जाएगा, ठीक है। पाई के टर्म्स में, अगर पाई के टर्म्स में अगर आप एंगल लिख रहे हैं, अगर आपने पाई के टर्म्स में एंगल लिखा है तो वो आपका हमेशा क्या कहलाएगा, रेडियन वाला एंगल कहलाएगा। और अगर डिग्री या लगा दी है या फिर सी लगा दोगे तो रेडियन, और डिग्री लगा दोगे तो डिग्री मेजरमेंट। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपको 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय पाई बाय 180, पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। एक डिग्री की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। और अगर मैं एक रेडियन की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगी 180 बाय पाई। एक रेडियन की वैल्यू निकाल लूं तो 180 बाय पाई। ये देखिए दो चीजें आप इसको मार्क कर लीजिए, ये दोनों चीजें याद है। वैसे आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप तो मेन चीज ये याद रखिए, 180 डिग्री को 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो ऑटोमेटिक से बात है, आप कोई भी चीज नहीं भूलेंगे। अभी क्या डिग्री से आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक रिलेशन आ चुका है जिस तरह हम आगे वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब आपने सोचा है कभी कि क्या जो एंगल होते हैं वो मतलब एंगल की रेंज क्या हो सकता है। रेंज का मतलब है कहां से लेकर कहां तक एंगल हो सकता है। अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं, हाँ, तो आपने कभी सोचा है कि मतलब जो हमारे एंगल है उस एंगल की रेंज, अभी तक हम पढ़ते हैं 0 से लेकर 90 तक, अभी तक हमने सुना है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्या एंगल 90 से ज्यादा हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये, क्या एंगल 0 हो सकता है। ये चीज भी, इस चीज का भी जवाब हमें ढूंढना। देखिए क्या एंगल 0 हो सकता है, अगर होगा तो कैसे होगा। देखिए पहले सबसे पहले हम 0 की बात कर सकते हैं। अगर कोई एंगल 0 है, अगर एंगल 0 है तो उसका क्या मतलब होगा कि जो मेरी इनिशियल लाइन है, ये मेरी इनिशियल लाइन है, अब इसी इनिशियल लाइन के ऊपर ही मेरी क्या होगी, टर्मिनल लाइन होगी। जब इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन दोनों सेम हो तो वो मेरा क्या कहलाएगा, 0 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। इस तरह अगर मैं बात करूं ये वाला मेरी इनिशियल लाइन है और ये मोर देन है, ठीक है, ये है मेरी टर्मिनल लाइन, ठीक है। अगर मैं इसके बीच के एंगल की बात करूं कि मैं देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो पॉजिटिव एंगल आएगा, तो ये है ग्रेटर देन 90, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 90 पॉसिबल है, ठीक है। तो एक और एंगल लेते हैं, एक इनिशियल लाइन लेते हैं, फिर दोबारा टर्मिनल लाइन लेते हैं। एक मिनट, ये दोबारा टर्मिनल लाइन। अब मैं क्या ऐसे घूम के इधर की साइड आ चुका हूं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है।
आप 0 डिग्री कह लो या 180 डिग्री कह लो। देखो 180 डिग्री नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि इसमें देखिए इसमें घूम के वापस उसी पर, देखिए इसमें जो था 0 डिग्री का मतलब है कि आप घूम के वापस उसी लाइन पे आ गए, ठीक है। 0 डिग्री कह लो या 360 डिग्री कह लो, क्योंकि एक चक्कर जो होता है साइकिल का वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसमें बात करता हूं मैं, तो इसमें मैंने घुमाया तो ये ऑन एन एवरेज 270 से ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री में इनिशियल लाइन ये है एंड जो टर्मिनल लाइन होगी ना वो इसके अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि इधर की साइड से घूम के आप इधर की साइड आ गए हैं एंड दैट वन इज 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ 90 के मल्टीपल्स का। देखिए किस तरह ये एंगल्स होते हैं। देखिए आपको पता है ये मेरी इनिशियल लाइन, अब मैं बार बार लिख नहीं रहा इनिशियल और टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। 90 के बाद ये है मेरी इनिशियल लाइन, ठीक है। एंड जो मेरी टर्मिनल लाइन होगी वो किधर की साइड होगी, इधर की साइड, ये टर्मिनल लाइन होगी। तो इसके बीच का जो एंगल होगा कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरी इनिशियल लाइन है एंड दैट वन इज टर्मिनल लाइन। तो इधर की साइड से घूमता हुआ आ रहा हूँ तो ये एंगल कितना आएगा, 270 डिग्री। जब अगर मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल लाइन भी यही है और इसी के आगे मेरी क्या हुई, टर्मिनल लाइन आ गई, मतलब इधर की साइड घूमता हुआ वापस मैं इधर की साइड आ गया, ठीक है। तो मेरा जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं दोबारा 0 डिग्री, ठीक है। अब इस तरह अगर मैं एक बार घुमा तो 360 आया, इस तरह मैं दोबारा स्टार्ट करा तो दोबारा अगर मैं आया तो कितना हो जाएगा, 720, फिर एक बार और घूम गया तो ये कितना हो जाएगा, 1080 डिग्री, ठीक है। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि एंगल क्या है, 0 डिग्री पॉसिबल है एंड उससे 90 डिग्री से ज्यादा भी पॉसिबल्स है। तो अब हम जो डील करेंगे वो डील करेंगे मोर देन 90 डिग्री वाले एंगल से भी, ठीक है। आप अगर बात करें साइन 0 कह लो या साइन 360 कह लो, दोनों की बात सेम है, ठीक है। साइन 0 डिग्री कह लो या 360 कह लो, मैंने आपको बताया या तो 0 डिग्री कह लो या 0 डिग्री कह लो या 360 डिग्री कह लो, बात दोनों की सेम होगी, ठीक है। 0 डिग्री या 360 डिग्री दोनों की बात सेम होगी, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, फंक्शंस के अंदर। तो ये था मेरा बेसिक कंसेप्ट जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए अब एक चीज और देखनी थी। अब हमने क्या चीज पढ़ी थी, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करता हूं, इस दोनों साइड डिवाइड बाय 2 करता हूं, तो मैं देखूंगा 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। और इस तरह अगर मैं इसको डिवाइड बाय 3 करूं तो ये कितना हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। एंड इसी तरह मैं इसको 4 से करूं तो ये कितना हो जाएगा, 45 इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है। एंड नाउ अगर मैं इसको डिवाइड बाय 5 करूं, ठीक है, देखिए 3 4 5 यार, तो कितना आ जाएगा, 36 आएगा, ठीक है। 5 की जगह 6 से कर लेते हैं, 6 से कर लेते हैं, तो 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, ये पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है। तो ये सब तो ये, और एक चीज और, 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने बोला होगा देखना कि 0 डिग्री हमेशा किसके बराबर होगा, 0 रेडियन के बराबर होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। एक सॉल्व करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि देखिए सपोज अगर ये मैंने 1 डिग्री का एंगल बनाया, ये मैंने बनाया 1 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये जो एंगल है ये 1 डिग्री का, इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूं मैं, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये सपोज ये 1 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब इस 1 डिग्री, क्या ऐसा तो होता नहीं कि सिर्फ डिग्री ये सबसे छोटी यूनिट होगी, इसको भी क्या किया गया है, इसको भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अगर मैं इस 1 डिग्री के 60 छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट को डिनोट करते हैं हम सिंगल डैश से। और इसी तरह मुझे पता है कि 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड, सेकंड को डबल से डिनोट करते हैं। तो इसका क्या मतलब, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है। मतलब क्या किया गया है, पहले 1 डिग्री को 60 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उन 60 छोटे छोटे पार्ट्स को और 60 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो पहले जो दिया गया उसको तो हमने कह दिया मिनट्स एंड दैट वन इज सेकंड्स, ठीक है।
ये छोटी यूनिट से मतलब एंगल को और छोटा करा जा रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक बेसिक चीज थी। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्वेश्चन के जरिए रेडियन